वेलकम बैक डॉक्टर साहब। ब्रेक पे जाने से पहले दो सवाल आपके सामने रखे थे। पाकिस्तान की इमरजेंस एज ए पीस मेकर, एज ए सिक्योरिटी स्टेबलाइजर इन द रीजन, और चैलेंजेस जो हैं इस पीस प्रोसेस के सामने, ख़ास तौर पर नेतन्याहू की तरफ से वो कह रहा है हमारे जो तस्वीराती मकासद हैं, हम जो लबनान के अंदर काम कर रहे हैं और बाकी रीजन के अंदर जो ये जो अस्करी ऑर्गेनाइजेशन को हम टारगेट कर रहे हैं वो बिल्कुल से हम पीछे नहीं हटेंगे। डॉक्टर साहब, या इजराइल का तो खैर ये नजरिया है, लेकिन बात यह है कि नजरिया उसका अपनी जगह पर, उसकी जो अब तक 7 ममालिक पर जो चढ़ाई करता रहा है, उससे उसको एक शय मिल गई इजराइल को, और उसने सोचा कि ईरान भी एक तरलुकमा है, उसको निगल जाएगा, वो उसके लिए अब गले पड़ गई है बात। ये तो ही है। दूसरी चीज इसके पीछे, इस नजरिए के पीछे जाहिर है वो तारीख है जो कि 1897 से शुरू हुई, जिसमें कि उन्होंने ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट, इसमें मैं बहुत दफा गुफ्तगू कर चुका हूँ, इसको इस इशारतन मैंने यहाँ तस्करा किया है। और अब आ जाते हैं उस बात पर कि इजराइल की हत्तुल वसा कोशिश होगी कि वो किसी न किसी तरीके से ऐसी सूरत हाल पैदा कर ले कि उसको थोड़ी बहुत सबकत मिल जाए और ईरान को जितना नुकसान पहुंचा सकता है पहुंचा सके, ताकि उसको धकेला जा सके कि काफी बरस वो दोबारा अपने जो मकासद हैं यूरेनियम के और खास तौर पर जौहरी कुव्वत हासिल करने के, उसके काबिल ना हो सके। ये तो उसकी ख्वाहिश रही। क्या वो ख्वाहिश पूरी होती नजर आ रही है? इस वक्त जो पिछले 24-25 दिनों में वक्त ने साबित कर दिया कि वो ख्वाहिश पूरी होती हुई पहली दफा इजराइल की नजर नहीं आ रही है। वाज़ेह है कि इजराइल ने जो फलस्तीन की जमीन पर कब्जा किया, अब सिर्फ फलस्तीनियों के पास 22% रह गई है वो जमीन। और इसी तरीके से आपने देख लिया सीरिया में क्या हुआ और लबनान में क्या हुआ, बाकी तमाम जगहों पर सारी ख्वाहिशात पूरी हो गई। यहाँ ये ख्वाहिश उसकी पूरी होती हुई ईरान की नजर नहीं आ रही है। अब दूसरी इससे जुड़ी हुई बात यह है कि इजराइल के जो हामी ममालिक यानी इब्राहिम अकॉर्ड के में जो मुंसलिक हुए और जो हामी उसके अलावा भी हैं खलीजी ममालिक या उससे हटकर, अब वो भी दो दफा और कई दफा सोच रहे हैं कि उनका क्या बनेगा। दो वजूहात जो चौधरी साहब ने सवाल उठाया है कि क्या अमरीकी अड्डे बरकरार रह सकेंगे अगर ये जंग जारी रही, तो लोग अमरीकी अड्डों पर, मैं आपको बड़ी वजाहत के साथ ये बता सकता हूं, लेकिन इसको दरिया में को कूजे में बंद करते हुए लोग वहां की दरो दीवार तोड़ के वहां के अपने लोग अमरीकी अड्डों पर इसलिए कब्जा कर लेंगे कि वो कहेंगे कि ये तो हमारी हिफाजत के लिए थे, ये हमारी हिफाजत के बरक्स हमारे खतरात का बायस बन गए, निकालो ये सिक्योरिटी रिस्क, तो जिसकी वजह से ये अब नजर नहीं आता कि ये तकिया कर सकते हैं हमारे खलीजी ममालिक इस अंदाज में जिस अंदाज में वो करते रहे। लेकिन जान छुड़ाते छुड़ाते भी कुछ टाइम लग जाएगा। अब वो दूसरी जानिब देख रहे हैं, दूसरे ममालिक, तो तुर्की हो गया, पाकिस्तान हो गया, इजिप्ट हो गया, आपने सुना होगा कि दोबारा इन पर बात चल रही है डिफेंस कोऑपरेशन की, तो ये बात अपनी जगह पर। अब इसके बाकी मजमरात तो पूरी दुनिया पर हम बात करते रहे हैं, इकोनॉमिक मजमरात देखें, कोविड से भी जान नहीं छूटी थी, यूक्रेन के मामलात मजमरात से जान नहीं छूटी थी। अभी दुनिया के को अंदाजा हो गया कि ईरान के इस जंग से उससे कहीं ज्यादा नुकसानात पैदा होना शुरू हो गए हैं और आगे जाके कई बरस तक ये रहेंगे, क्योंकि जहां जहां नुकसान हुआ है, जिन जिन गैस और ऑयल, बिल्कुल इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही है। हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन ये इसके ऊपर जरूर बात कीजिएगा क्योंकि टाइम कम है। इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान एज ए पीस मेकर, एज ए सिक्योरिटी स्टेबलाइजर, और पाकिस्तान की फौजी क़यादत की जो वाज़े एक लाइन हमने ली हुई है। जी बिल्कुल, मैं आपके पास जी देखिए, बेसिकली जो हक और सच में बड़ी ताकत होती है। मैंने अपने कैरियर में पाकिस्तान की ट्रांसपेरेंसी, जो फॉरेन पॉलिसी की मार्का हक के बाद और उसके पहले और उसके बाद जो मैंने देखा है, मुझे नजर नहीं आई। आप अंदाजा करें कि कौन सा ऐसा मुल्क है जो फ्लोर ऑफ दी हाउस पर, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ दी हाउस पर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने ये वाज़े ईरान को भी कह दिया, ईरान नाराज नहीं हुआ कि देखिए हमारी लीगल मजबूरी है, कानूनी मजबूरी है कि अगर हमें खड़ा होना हुआ तो हम सऊदी अरब के साथ खड़े होंगे, वो नौबत ना आने दें आप किसी सूरत में। और आज आप देखें जी बात कंप्लीट करें डॉक्टर साहब। जी तो वो उन्होंने वाज़े किया और उसके मुताबिक, जी प्लीज फरमाइए। तो उसके मुताबिक इस तमाम चीजों को पाकिस्तान लेके चला है। और आज जब ये पूरी दुनिया सुन रही है बात पाकिस्तान की, और इस वक्त जो सबसे बेहतरीन चॉइस भी यही है, जो मुताल्लिका फरीक है, कौन कौन से हैं, अमेरिका, ईरान और उनके दरमियान
اگر کوئی پلیٹ فارم پرووائڈ کرنے کے لیے بہتر ملک ہے تو وہ اس وقت پاکستان ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگلے ہفتہ اور آگے آنے والے 5-6 دن بہت امپورٹنٹ ہیں, اور پاکستان کی فارن پالیسی کو جو اڑان ہے اس میں وہ مزید انشاءاللہ اضافہ ملنے جا ہوگا. رہی ہے. چوہے صاحب آپ سوال کر لیجیے, میں نے حسن آپ کے پاس جی چوہے صاحب. نہیں, یور ایکسلنسی جمیل صاحب, آپ نے بات 100% ٹھیک کی ہے. ناؤ دی پیپل آف آل اوور دی ورلڈ وانٹ ٹو نو whether Russia and China have successfully sided with Iran or they fell short of our expectations. اس کے اوپر میں آتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس, میں ڈاکٹر صاحب آپ کے دوبارہ آتا ہوں